पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी। 27 फरवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप करेंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में अपना देश भारत और जापान के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया जाएगा तीसरा संयुक्त अभ्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलागवी कर्नाटक में आयोजित होगा। भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिषेक सिंह। 1995 बैच के IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियन आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में नागालैंड राज्य में SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड अगले महीने की 26 तारीख से कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ की क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस बीच दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री का अधिकारी शुभंकर हॉर्नबिल दौड़ना एक खुशी की बात है। शुभंकर का नाम अकीमजी है जो नागा जनजाति के सुमी बोली से व्युत्पन्न शब्द एम्बिशन का अर्थ है, जो नया युवाओं की नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं का उदाहरण है। बात आई नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियू और राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत का 43वां स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 43। भारत ने अपने IP स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों की सूची में कितने 55 देशों की सूची में से 43वां स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। बात आई कि अपना देश भारत 43वें स्थान पे है 43। तो पहले स्थान पे कौन? तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे स्थान पे जर्मनी है और चौथे स्थान पे स्वीडन है और 5वें स्थान पे फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला दिवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं जी किशन रेड्डी किए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजित कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन का उद्घाटन किए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में दोस्तों नारायण राणे ने, किने नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारायण राणे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई की उनकी प्रतिस्पर्धता बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी विस्मयनम के साथ सलाहकार सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी का निधन हो गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे गौतम रेड्डी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है। 50 वर्षीय मंत्री दुबई एक्सपो से भारत लौटे हैं। रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में आत्मकूर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे। बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया जी अशोक कुमार को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जी अशोक कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया पहली भारतीय सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने उद्देश्य को सुनिश्चित करने के निर्णायक कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में मूडीज ने भारत के जीडीपी विकास दर 2022 में 9.5% रहने का अनुमान लगाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9.5%। मूडीज ने चालू वर्ष 2022 से भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से संशोधित कर 9.5% कर दिया है, जो 2020 में लॉकडाउन और 2021 में कोविड-19 की डेल्टा लहर के बाद अपेक्षित सुधार से अधिक मजबूत है। चालू वर्ष में 5.5% की वृद्धि का पूर्वानुमान बनाए रखा है। चलिए हम लोग इन सही प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपना देश भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य में SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती है? तो ये जीती है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो अपना देश भारत का 55 देशों की सूची में 43वां स्थान, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किए जी किशन रेड्डी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी? ये के नारायण राणे ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी का निधन हो गया? तो ये थे आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसे भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया? तो ये किए गए जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 से भारत के जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मूडीज ने जो है भारत की वित्त वर्ष 2022 में 9.5% रहने का अनुमान लगाया जीडीपी विकास दर। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? ऑप्शन ए कुणाल पांडे, बी नितिन परांजपे, सी सौरभ सिंह, डी आकाश चौधरी। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल पूछे गए प्रश्न उसका जवाब है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो ये किए गए संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संजीव सान्याल। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।